अदालत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त जो पेशिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत है, जो अडियाला जेल में इमरान खान है या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके बहुत सारे केसेस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहे हैं। मेरे साथ रईस अहमद ख़ान मौजूद है, जिन्होंने आज तफसीली जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात भी की है, कुछ बातें भी की है। रईस साहब, क्या मामला है? जी, आज सुबह अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो 2 केसेस की समाअत थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, तो हम गए और एक केस की समाअत हो गई थी, तकरीबन मुलतवी होने वाली थी। तो वकील ने कहा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तकरीबन, मेरा ख्याल है 1 साल के बाद शायद, या इतने इसके करीब कोई अरसा होगा, उसके बाद आज वो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। 1 साल हो गया है, तकरीबन 1 साल हो गया। तो उसके क्योंकि गवाह आप भी है, शायद थोड़ा सा आपने भी, मैं भी उधर था। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेसिक केस था। आपको पता ये जो थाना बाराको के एरिया में उनसे वो शहद की बोतलें जो बरामद हुई थी, शराब वो बल्कि ले के भागे भी थे। वो शराब आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो शहद की बोतलें उन्होंने कहा था, तो मैं शहद की, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, और उस वक्त मतलब वो ज़ाहिर उस वक्त वो ले के गार्ड्स को भी पकड़ा था उस वक्त, एक वो उस वक्त ले के भागते हुए, वो वीडियो भी उस वक्त वायरल हुई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी। तो वो केस था, वो बड़े अरसे से चल रहा है, तो ये काफ़ी अरसे से पेश नहीं। इनके 2013 का केस है मेरे ख्याल से। जी, इनके वारंट गिरफ्तारी भी उसमें बड़ी दफ़ा जारी हुए हैं, और जो अदालत बार बार उनको बुलाती थी लेकिन वो पेश नहीं होते। तो बहरहाल आज वो बिल आखिर पेश हो गए। वो उन्होंने 11:30 बजे का अदालत को टाइम दिया था, 12 बजे के करीब वो आ गए। जब वो पहुँचे तो हम उनका वेट कर रहे थे वहाँ अदालत में। तो आते साथ ही मैंने उनसे एक सवाल किया, क्योंकि जो करंट इशू है, ज़ाहिर आपको पता है, एज अ जर्नलिस्ट हमारा ये प्रोफेशन है, हम सवाल करते हैं किसी भी लीडर से। तो वो एक सूबे के वज़ीर आला, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आर्मी चीफ जो हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, और जो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में मुलाकात हुई है खाने के मेज़ पे, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? तो मुझे आगे वो कहते हैं कि मुलाकात हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुलाकात हुई है। तो मैंने फिर उसके बाद, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं था, वो गुजरते जैसे हम सवाल करते तो वो वैसे सवाल हुआ। उसके बाद वो पहली एक अदालत में पेश हुए, जिसमें वही जिसको आप शराब कहते हैं लेकिन मैं शहद कहता हूँ, तो वो शहद वाला जो केस था, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज। अच्छा, ये शराब, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, ये शराब बाराको, थाना बाराको के हदूद में ये सारा मामला हुआ था, तो थाना बाराको के साथ बनीगाला भी बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रही थी? ये जाओ उधर ही रहे थे ना, बनीगाला जा रहे थे। बनीगाला जा रहे थे उस वक्त, ये बनीगाला जा रहे थे, ये शराब लेके जा रहा था। लेकिन आप इसमें इतना ट्विस्ट ना करें। ये मतलब बनीगाला जाना, कोई उनकी गाड़ी तो अपनी थी ना, अपनी गाड़ी में पड़ी हुई थी। आप इसको कोई किसी और एक चीज आपने ये बात खान साहब पे और बड़े इल्जाम है, कभी शराब का इल्जाम नहीं, आप ये मैं इल्जाम नहीं लेकर, मैं आपसे ये कंफर्म करा रहा हूँ कि आपने ये भी कहा कि वो हाथ में बोतल उठा के भाग रहा था। हाँ, लेकिन मैंने शायद की कहा है, शराब आपने कहा है, आप उसमें पकड़े हुए हैं। अगली दफ़ा आप KP के जाएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, बहरहाल देखिएगा। तो अच्छा, वो फिर क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वो पेश हुए अदालत में, तो तकरीबन वो 2 से 3 से 4 मिनट वो उस अदालत में रहे, और उन्होंने कहा कि मैं अब ज़ाहिर अदालत में आ गया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि 342 के सवालनामे का जवाब जो है वो आपने देना है। तो उन्होंने कहा कि हम वो ज़ाहिर दे देंगे, मतलब मैं ये बजट, क्योंकि मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, तो बजट का मामलात हैं, इन चीज़ों को देखे उसके बाद मैं दे दूँगा। तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी है, वो फिर उनके वकील जो थे राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट, उन्होंने जो कहा कि मतलब इनके वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इनके जारी हुए थे, तो वो ख़त्म करें। तो वो फिर अदालत ने उनकी इस्तदा पर वो ख़त्म कर दिए। वहाँ की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है, वहाँ की समाअत जो अदालत ने मुलतवी कर दी। केस में ज़्यादा ख़ास कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, शराब हराम है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें खुल के होती हैं। कोई कदर नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, पुलिस वाले ख़ुद इसमें मुलव्विस है। अगर ये केस इतना बड़ा केस है नहीं, तो पिछले 1 साल से मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता जाता रहा हूँ, तो ये पेश क्यों नहीं होते उधर? ये 342 का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं कराते? वजह क्या है? केस बड़ा नहीं है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें खुल के होती है, उसके बावजूद ये क्यों नहीं पेश होते? बट डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ना जी, सियासी लोग हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। और हर सियासी आदमी हमने देखा है कि वो दूसरे को ऊपर, जब वो हुक्मरान होता है दूसरा, उस पर इल्ज़ाम लगाता है, जब अपना उसकी बारी आती है तो मतलब तो ये भी एक इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि ये मैं बताऊं कि
बानी पीटीआई जो हैं उन पर इमरान खान साहब जो हैं उनने कितनी तकरीरें की हैं कि फलाना करप्ट है, ये हैं, ये वो हैं, मतलब इन किक्स बैक्स लिए हैं। आखिर वो आज जिस केस में जो केस अदालत ने जो फैसला दिया, हम अदालत पे छोड़ते हैं कि जो भी उसने फैसला दिया। अब वो किक बैक्स का ही मामला है ना, किक बैक्स नहीं है कि आपने लेकिन एक बंदे को इसमें हम ये भी मतलब फेयर अगर बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, तो अब 26वीं आईनी तरमीम में अदालतों में क्या आ रहा है? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 15वें नंबर से इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से उठा के यहाँ पर बिठा दिया है। आपका जो आईनी बेंच है उसमें कौन लोग बैठे हैं? आपका जो जुडिशल कमीशन है उसमें सियासी लोग, हुकूमती लोग बैठे हैं। तो अब ये भी देखें ना, खान साहब के दौर में तो कहीं ना कहीं से इंसाफ तो मिल रहा था, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप भी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें ज़रा कानूनी लोग बात भी करते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लास भी होते हैं। जिस चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ मैं उसका जवाब दूँ। आपको पता है इदारों में तकरीबन 10, 12, 15 रिपोर्टर होते हैं, हर बंदा अपनी फील्ड का जो है वो उस पर बात भी करता है, सारा कुछ करता है। अब बात यह है कि अली अमीनी आपने ये जो बात की है, इमरान खान के दौर में भी है कि हाई कोर्ट के जज ने पिंडी में तकरीर की थी फैज़ अमीन के ख़िलाफ़। तो फिर उसके बाद उस जज के साथ क्या हुआ था? बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। तो अब कितनों के साथ हो गया आपके ख्याल में, जो आपने पीछे बताया? बिल्कुल। तो अब जब उसको वो खान साहब के दौर में हो गया, तो अब इस दौर में भी ज़ाहिर है वो चीज़ें तो पॉलिसीज़ तो फिर हुकूमत की वही चल रही है ना। एक चीज़ जो मिसाल बन जाती है वो फिर आगे चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो अब दूसरी बात यह है कि एक अली अमीन गंडापुर पे मैं क्योंकि वो बात कर रहा था, तो उनकी फिर एक और केस में ऑडियो लीक के केस है, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो नसरुल्लाह जो जज हैं उन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के उनके पास ज़ेर समाअत था। तो वहाँ पर भी जो वज़ीर आला KPK हैं वो बाकायदा तौर पर आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि आप पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए मुल्ज़म का दर है मौजूद होना ज़रूरी है। तो वो फिर उन्होंने भी वहाँ पर भी वादा किया कि बजट जो पेश हो रहा है और हम आगे जो है वो आके इंशाल्लाह पेश होंगे और अदालती तो ये बजट से पहले क्यों नहीं पेश होते? अदालत की कार्रवाई ज़ाहिर एक वज़ीर आला सुबह के मसरूफ़ होंगे, उनकी बहुत सारा पीछे इतना अरसा वो मसरूफ़ रहे, तो अदालत ने कहा कि चलें बेहतर है पेश तो हो गए। तो बहरहाल वो एक सूबे के इस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उस हैसियत से अदालत ने रिलीफ दे दिया उनको। तो बहरहाल वो केस उसके बाद फिर क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो वापस रवाना होने लगे थे तो वो बाहर आए, बाहर फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू शुरू की, थोड़ी सी बात की उन्होंने कि हमारे जो PTI के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं और ये वो उसके अलावा उन्होंने बाकी दीगर मामलात पर जो है वो वहाँ पर गुफ्तगू की और इसके बाद वो बाकायदा तौर पर वहाँ से रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रईस अहमद ख़ान, जो जिस केस के हवाले से बात हो रही है, शराब बरामदगी के हवाले से, इसमें असला भी पकड़ा गया था बाकायदा। जो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के जो अपने गार्ड्स थे उनसे असला भी बरामद हुआ था और बाकायदा उनको गिरफ़्तार भी किया गया था। और बाद में ये जो बात सामने आई थी वो ये थी कि ये शराब नहीं बल्कि शहद है। तो इस हवाले से पिछले 1.5 साल से 1 साल से रईस साहब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कवर करते हैं। उससे पहले मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता जाता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये केस इतना बड़ा है नहीं जिसमें 2-3 दफ़ा जो है हिफाजती ज़मानत जो है। कि ये जो शराब की बोतल है ये 10 फुट लंबी हो तो फिर केस बड़ा होगा, जो जिसको आप शराब कहते हैं मैं अब भी शायद कह रहा हूँ, लेकिन वो 10 फुट लंबी हो तो बड़ा केस बनेगा। और असला जो है वो कोई तोप जो इंडिया पे हमने गोलाबारी की है, जो इंडिया पे हमने गोलाबारी की है वो वाला असला हो तो फिर केस बनता है। उस पे असला जो है लाइसेंस है, सारा असला जो है लाइसेंस से आता है और वो एक पॉलिटिकल लीडर है, ज़ाहिरी बात है उनके पास गार्ड्स होंगे। ये शहद और शराब वाली बात तो अलग है, ये तो मैंने आपको कह दिया कि इस्लामाबाद में ये इतनी बड़ी गुनाह नहीं है, लेकिन उन लोग मुझे लगता है कि वो क्योंकि वो लेके भागे थे जो उसका केस चल रहा है, क्योंकि वो भागे क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे तो सरे आमदारा चीजें बैठ के होती है ना। तो वो लेके भागे थे, भागने वाले कम मेरा ख्याल है केस कोई नहीं है। तो इस केस में मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट से जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो हिफाजती ज़मानतें ले चुके हैं और आज बलाखिर 1.5 साल के बाद, मेरे ख्याल से 1.5 साल नहीं बल्कि 2013 का ये केस है, अभी भी चल रहा है। तो अब आज लेकिन आज भी उन्होंने अदालत में, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि आज भी अदालत ने उन्होंने जिक्र किया कि मेरे में जो ज़मानत पे हूँ पेशावर हाई कोर्ट से, हिफाजती ज़मानत पे। तो आज
1.5 साल बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और बाकायदा जो है वहाँ पर अदालत ने कहा कि 345 या 342 का जो सवालनामा है 342 का जो सवालनामा है 342 के सवालनामे के बाद जब वो ये जमा कराएंगे, हाँ। अदालत एक 342 का सवाल देती है, वो जमा ये कराएंगे और उसके बाद ये जवाब देंगे। नहीं, ये जवाब, इनका जवाब ही मांगा जा रहा है ना, तो उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे दोनों वकीलों की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी, और जो अगर ये पेश नहीं होंगे तो डायरेक्ट फर्द जुर्म आयद हो जाएगी इसके ऊपर। नहीं, फर्द जुर्म पहले आयद होती है, पहले फर्द जुर्म आयद होती है, हाँ। उसके बाद केस का जो है वो बाकायदा गुहान का बयानात का सिलसिला रिकॉर्ड होता है, हाँ। वो उसके बाद फिर 342 का तो गवाहान की जरूरत ही नहीं है। 342 वो फिर ज़रा को पुलिस का गवाह होगा ना कि जिसने बरामद की, वो वीडियो आई है ना, आई नहीं, वो फिर भी आईओ ज़रा वो बताता है एक एक चीज़ कि मैंने मौके से ये किया, इनके साथ फलाना फलाना मौजूद था, वो बाकायदा एक गवाही होती है। और उसके बाद 342 का सवालनामा देती है अदालत। 342 का जिस दिन ये जवाब देंगे उसके बाद फिर अदालत एक डेट मुकर्रर करेगी जिसमें वकला जो प्रोसिक्यूशन है और जो वकला इसफाई हैं उनकी जानिब से फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद अदालत में केस का फैसला सुना देगी। ओके, तो आप क्या समझते हैं, फैसला अली अमीन साहब के हक में आएगा या आप हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना देते? मैं आपको पहले ही बता दूं कि कौन सा। बहुत शुक्रिया। ये है आज अली अमीन गंडापुर साहब पेश हुए थे और ये जो है ये रईस साहब की तफसीली उनके साथ गुफ्तगू हुई थी। और ये केस मैं एक दफ़ा फिर जिक्र नहीं करना चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता, ये 2013 का केस है और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी से शराब बरामद हुई थी और उन्होंने बकौल उनके कि ये शराब नहीं बल्कि शहद की बोतलें हैं और उसके साथ साथ असलहा और उनके गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। ये थे आज की डेवलपमेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।